डोनाल्ड ट्रंप जब इलेक्शन लड़ रहे थे तो उनका इसराइल के हवाले से बड़ा दो टोक मौक़िफ़ था। वो एक तो बात ये करते थे कि हम इसराइल के बहुत ज़्यादा जो इक़दामात हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे। उन्होंने फ़लस्तीन के मुसलमानों की सिम्पैथी भी हासिल की थी और उसी बुनियाद पर अमेरिका में मौजूद मुसलमानों ने डोनाल्ड ट्रंप को मुंतखब भी किया था, उन्हें वोट भी दिए थे। और अपने मुंतखब होने के बाद उन्होंने अमेरिका में मौजूद मुसलमानों की हमायत का शुक्रिया भी अदा किया था। लेकिन हुआ क्या? इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू चले जाते हैं अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप जो सदर हैं अमेरिका के, वो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि गज़ा के मुसलमानों को अपनी सरज़मीन से बाहर जाना होगा और हम गज़ा के मुसलमानों को बेदखल करने जा रहे हैं, फ़लस्तीन के मुसलमानों को बेदखल करने जा रहे हैं। हमारा बतौर पाकिस्तानी कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह, उनका जब से पाकिस्तान उन्होंने ख्वाब देखा, जब तकमील किया, तो उन्होंने फ़लस्तीन के बारे में बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया था और आज तक हमारी हुकूमतों का एक ही मौक़िफ़ रहा है कि फ़लस्तीन का मुस्तक़िल, पायदार और देरपा अमन वाला हल ढूँढा जाए। इसी वजह से पाकिस्तान के पासपोर्ट पर आज भी लिखा हुआ है कि ये पासपोर्ट सिवाय इसराइल के तमाम दुनिया में काबिल कबूल होगा। ना तो हमारे मुल्क के लोग इसराइल जाते हैं, ना इसराइल के लोगों को हम अपने मुल्क के अंदर वीज़ा देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये बयान दिया है और उनकी बयान देने के बाद जो उनके जो वज़ीर हैं, मार्को रूबियो, उन्होंने कहा कि उनके कहने का मकसद ये नहीं है, हम कोई एक बड़ा दरमियानी हल ढूँढ रहे हैं और उनका गज़ा के मुसलमानों का जो है वो पायदार हल ढूँढ रहे हैं। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो अपनी ख्वाहिश का इज़हार कर दिया है और उन्होंने ख़ास तौर पर उर्दन और लबनान और जो उनके करीबी ममालिक हैं, उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनियों को जो है पनाह गुज़ीन के तौर पे अपने पास रखें और हम जो है गज़ा को आबाद करने जा रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे नहीं है। देखिए, हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है, हम ये शुरू से ही चाहते हैं और पूरी उम्मत मुसलमान का इस पे बिलीव है और हम इस पे इत्तेफ़ाक के साथ आगे बढ़ते हैं, चाहे अरब लीग पे बात हो, ओआईसी की बात हो या तमाम जो हमारी उम्मत है मुसलमान की, उनकी बात हो। वो फ़लस्तीनियों का हमेशा से पुरअमन हल चाहते हैं। दो रियासती हल तो पेश किया जाता है, इसराइल अपना मुल्क कायम कर ले, फ़लस्तीनियों को अलग कर दे। ये कहीं कभी भी नहीं होगा कि डोनाल्ड ट्रंप एक बयान दे और उसके बाद हम चुप बैठे। देखिए, हमें इसके लिए आवाज़ बुलंद करनी होगी, आलमी सतह पे बयानात देने होंगे, यूनाइटेड नेशन का दरवाज़ा खटखटाना होगा, यूरोपीय यूनियन के पास जाना होगा, हम तमाम आलमी फोरम्स पे तमाम मुसलमानों को जाना होगा। क्योंकि ये खाली फ़लस्तीनियों का मसला नहीं है, ये हमारी जिसे कहते हैं जज़्बात का मसला है, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। हमने फ़लस्तीनियों की हिफ़ाज़त करनी है भई, जिस तरह भी हो सके। तो इसलिए हमें तमाम ऐसे ममालिक जैसे ईरान है, वो डटकर खड़ा होता है अमेरिका के सामने। सऊदी अरब, पाकिस्तान, उर्दन, लिबनान, शाम, तुर्की, इराक, ईरान, इन सबको मिलके बशमूल अफ़गानिस्तान, भई एक आवाज़ बुलंद करनी चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप को बैक फुट पे जाने पे मजबूर करना चाहिए। अगर हम अपने फ़ौजी वहाँ पे नहीं भिजवा सकते, तो कम से कम हमें आवाज़ तो बुलंद करनी चाहिए ना। जहाद का आखिरी जज़्बा जो है दिल से बुरा जानने वाला, कम से कम लफ्ज़ों से तो बात की जा सकती है। दफ्तर ख़ारजा ने इस पे बयान दिया कि गज़ा के अवाम की मुंतक़िली की बात जो गैर मुनसिफ़ाना है और तकलीफ़-देह और तशवीशनाक अमल है और इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करनी चाहिए डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप की जो बयान है उसकी मज़म्मत नहीं, उसे मुरम्मत की ज़रूरत है। उन्हें मुरम्मत ने भाई काम आना पैना है। अदरवाइज़ तो उन्हें नहीं मनना, वो एक बेवकूफ़ जिहा शख्स है और जो आंदा मुँह दे विच बोल देंदा। लिहाज़ा वो अपने अकायद को सामने रखे, लेकिन मुसलमानों के जो बेसिक जज़्बात है उसको मजरूह करने की कोशिश